सूरज आंखें दिखाने लगा, गर्मी का पारा हाई। हीट वेव जैसी सूरत हाल से शहरी बेहाल। आज पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जाएगा। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया, गैर जरूरी बाहर ना निकलें। शेरशाह जिन्ना रोड पर रुई के गोदाम में आतिशबाजी, आग पर काबू पा लिया गया। आतिशबाजी के बायस करीबी इमारतें भी मुतासिर। आग गोदाम में पहली बार नहीं लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 से 3 बार पहले भी आग लग चुकी है। इस बार आग से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। थानों में नए SHOs लगने को तैयार। पुलिस अफसरान के इम्तिहान के नतीजे सामने आ गए। कराची के 124 इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स कामयाब करार। पुलिस चीफ के दफ्तर से जारी लिस्ट। DIGs को इरसाल। कामयाब अफसरान को जल्द मुख्तलिफ थानों में तैनात किया जाएगा। साइट इंडस्ट्रीज में कचरा रखने वालों की शामत। कमिश्नर कराची ने खबरदार कर दिया, किसी भी फैक्ट्री के बाहर कचरा पाया गया तो दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। साइट इंडस्ट्री को तमाम सहूलियात फराहम करने का ऐलान। साइट जोन को मुल्क की मईशत का बड़ा हिस्सा करार दिया। TMC साइट को सफाई सुथराई करने का हुक्म दिया। पाबंदी 24 जून तक नाफिजुल अमल रहेगी। खसरा ने वबाई सूरत हाल इख्तियार कर ली। मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतअद्दिद केस रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी मुतअद्दिद बच्चे दाखिल होने लगे। तिबी माहिरीन ने वालिदैन को मशवरा दिया, बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। बिजली की लोड शेडिंग से मोमिनाबाद टाउन UC5 के रिहायशियों की जिंदगी दुश्वार। तवील लोड शेडिंग की जा रही है। इलाका मकीनों का कहना है, गर्मी में बिजली के बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। खवातीन का कहना है, बिजली ना होने से घरेलू अमूर मुतासिर होते हैं। दम घुटते हैं, बच्चों का बुरा हाल है, कोई काम नहीं हम कर सकते। अगर सफाई करनी है वो भी लाइट के बगैर आपको पता नहीं हो सकती। इनका आपस का कोई और मसला है किसी बड़ों के साथ, उस जिद को पूरा करने के लिए पूरे इलाके को उन्होंने अजाब में डाला हुआ है। पूरे इलाके की लाइट कट कर दी, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 15 लाख के बिल भर रहा हूँ, मेरी लेबर बाहर खड़ी हुई, उन बेचारों की दिहाड़ी नहीं बन रही। हम इतने परेशान है, वो लेबर जो है काम छोड़ के जाने के लिए तैयार है। आज 15-20 दिन हो गए। पाकिस्तान भारत तजारत की मुअत्तली। FPCCI के कायम मुकाम सदर साकिब फयाज का कहना है कि भारत के साथ 2019 से तजारत बंद है। माली साल 2018 में पाकिस्तान ने भारत से 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की दरामदात की। पाकिस्तान से 50 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई थी। मौजूदा हालात में भारत को ही ज्यादा नुकसानात हो रहे हैं। पहले भी भारत ने नॉन टैरिफ बैरियर भी लगवाए हुए थे और कारोबार जो भी उधर एक्सपोर्ट की गुड्स जाती थी, हमें शिकायत आती थी कि वहाँ पर पोर्ट में उनके मसले मसाइल बना दिए जाते हैं, उनको रोका जाता है। इंपोर्टर्स को बल्कि थ्रेट्स दी जाती थी कि आप पाकिस्तान से इंपोर्ट ना करें। ये बहुत वाज़ेह शिकायत हमें मिलती थी फेडरेशन को। अब जो सूरत हाल है तो मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान बिल्कुल भारत को होगा। भारतीय आबी दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान। मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों का इनेकाद। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा और तलबा की जानिब से रैली का इनेकाद। चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं खान की क़यादत में नेटी चटी से केमाड़ी तक रैली निकाली गई। सिटी कौंसिलर खान ने बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत से टावर तक रैली निकाली। अरकान कौंसिल समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। आज हम यहाँ खड़े सिटी काउंसिल की बिल्डिंग पर खड़े होकर उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगर आपने मेरी आंख देखी तो पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और आपका वो अशर करेंगे कि दुनिया याद रखेगा। बल्दिया उस्मा का भारतीय जुल्म और बर्बरियत का भरपूर जवाब। मरकजी इमारत में भारत के खिलाफ बैनर्स आवेजा। पहलगाम वाकया भारतीय अंदरूनी साजिश के नारे दर्ज। बैनर्स में पाक फौज से यकजहती का इजहार किया गया। और अदबियात सिंध मुआसिर ने तनाजुर 2 रोज तक इल्म और अदब के मोती बिखेरती तकरीब इख्तिताम पजीर। अदब के फिरोग के साथ इलाकाई सकाफत जुबानों का फिरोग लाजमी है। अकादमी अदबियात की चेयरपर्सन नजीबा आरिफ का कहना है कि इलाकाई सकाफत और जुबानों को फिरोग देने से नई नस्ल रोशनास होगी।